हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? आज के सुबह सुबह के थॉट्स आपके पार्टनर के आपके लिए क्या रहे, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी। आइए देखते हैं आपके पार्टनर सुबह सुबह से आपके लिए क्या सोचते रहे, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स क्या आई, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेट पैशनेट कलर ऑफ द रीडिंग। जब मैं इस कैंडल को लिट करूंगी व्यूअर, तो इसकी फ्लेम पे आपको खास फोकस करना है और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है। आज मैं टैरो कार्ड और कैंडल बैग्स दोनों का ही प्रयोग करूंगी। तो कार्ड्स पहले शफल करूंगी, कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी ओपनिंग एनर्जीज के लिए। तो अपने पार्टनर का नाम आपको अभी भी फिर से अपने मन में लेना है, मतलब कि अभी भी लीजिए और जब कैंडल को लिट करूंगी तब भी लीजिएगा। श्री राधा रानी गाइड कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि इस डेक पे बरसाएं, मुझ पे बरसाएं, मेरे व्यूअर पे बरसाइए, इनके रिश्ते को हील कीजिए। महादेव आपकी कृपा रहेगी तो सब संभव है। निकालिए खराब समय से व्यूअर को। श्री राधे हर हर महादेव। देखते हैं पहला कार्ड जो अपने आप ही आया है वो है द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, लियो टॉरस एरीज, मैजिशियन, लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, सेजिटेरियस भी दिखाई देता है। लेटर एम, मनोज, मुक्ति, महेश, मीरा, ऐसा कुछ नाम। लेटर सी, लेटर पी, लेटर आई, लेटर एन, लेटर एच, लेटर आर भी दिखाई देता है और एन भी, एन तो खैर मैंने आपको बताई दिया। लेटर जी भी दिखाई देता है, गुरप्रीत, ऐसा कुछ नाम, गुंजन। ओके, एक और पैनल कार्ड निकाल रही हूँ। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स, ठीक है। अब होगी कैंडल लिट। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा, फिर से एक बार पार्टनर को याद कर लीजिएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। Viewer, I need your attention here. Please look at the flame. Think about your partner in the most positive way. Breathe in, breathe out. Think of his beautiful face. Think of her beautiful face. उनका सुंदर सा चेहरा याद करें और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करें। इति श्री श्री राधे हर हर महादेव। राधा रानी गाइड कीजिए। सबसे पहली चीज व्यूअर, आपका पार्टनर इस वक्त एजिटेटेड है और वुंडेड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि उसके अंदर आपको लेके काफी ज्यादा एग्रेशन और गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, इरिटेटेड भी है, एजिटेटेड, इरिटेटेड, इस तरह की भावनाएं उसकी फिलहाल है। शायद इस बार आप ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हो जैसा ये आपसे उम्मीद कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन का कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से अपने जिन रूल से ये इस रिश्ते को चलाना चाह रहा था वो भी नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर की अपनी रूल बुक है, अपनी गाइड बुक है और ये उसी को फॉलो करता है। बाकी ये किसी रूल पे नहीं चलता, किसी भी तरह के डिसिप्लिन में या फिर किसी भी तरह की बात को नहीं सुनता। इसका अपनी गाइड बुक, अपनी रूल बुक है और ये चाहता है कि आप भी उसी के हिसाब से चलो। जरूरी नहीं है कि इसका उठाया हुआ हर कदम ठीक हो। तो जब आप इसे कहते हो कि आप किसी चीज से एग्री नहीं करते या जिस तरीके से रिश्ते को कंडक्ट कर रहा है आप उससे एग्री नहीं करते, तो फिर ये एजिटेटेड होता है, वुंडेड होता है और आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि तुम मुझे उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रही हो या कर रहे हो तुमको करना चाहिए, ये तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो इनका सबसे बड़ा आपका लॉयल्टी है, आपका रिश्ते को अच्छे से रहने का जो सबसे बड़ी कंडीशन इनकी ये है, वो ये है कि आप इनकी बात सुनिए और जो ये कह रहे हैं वो आंख बंद करके मानिए, अपना फालतू दिमाग मत लगाइए। ये इस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन है। आप क्यों सोच रहे हो, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? आपको क्या मतलब है मैं कहाँ जा रहा हूँ, रात को 2 बजे किससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ? तुम्हें क्या मतलब है? मैंने तो तुम्हें ऐसा कभी कमिटमेंट दिया ही नहीं, ऐसा मैंने तुम्हें कभी अपने जीवन पे इतना बड़ा अधिकार दिया ही नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछो। इस तरह के एनर्जी से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर की जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का बॉक्स फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब साफ है कि आप अपने आप को इस रिश्ते में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही बॉक्स्ड महसूस कर रहे हो।
जब आपने इस रिश्ते की शुरुआत की थी, आपको लगा था ये रिश्ता आपको फ्रीडम देगा, ये रिश्ता आपको खुशियाँ देगा, ये रिश्ता आपको वो सब देगा जो शायद पिछले रिश्ते ना दे पाए हों। या ज़िंदगी ने जो भी आपके साथ इनजस्टिस किए हैं, जो भी आपके साथ अन्याय किए हैं, कहीं न कहीं आपके लिए ये रिश्ता उसका सिला है, उसका कॉम्पेंसेशन है, फाइनली लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। ये सोच के, ये विश्वास करके आपने इस रिश्ते की शुरुआत की थी। लेकिन वही रिश्ता ना आज एक बॉक्स जैसा आपके लिए बन गया है। निकल भी नहीं पा रहे हो, इसके अंदर जाना भी नहीं चाहते हो, रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो। इस व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, लेकिन जब व्यक्ति जिस तरीके से आपको ट्रीट करता है ना, वो भी आपके दिल को रोज़ तोड़ता है, वो भी नहीं चाहते हो आप। आप ये भी नहीं चाहते हो कि इस व्यक्ति से दूर हो जाओ और जिस करंट स्थिति में ये व्यक्ति है और जैसे आपको ट्रीट करता है, आप वो भी नहीं चाहते हो। क्योंकि वो बहुत पीड़ादायक है आपके लिए। आपका व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं एक समय पे आपके लिए बहुत अधिक डिवोशनल रहा होगा। डिवोशनल का मतलब है कि आपकी तरफ बहुत कमिटेड रहा होगा या पैशनेट रहा होगा, ठीक है? और बहुत ही मैच्योर भी लगा था आपको ये इंसान इन द बिगिनिंग, ये तो बड़ा मैच्योर इंसान है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा इंसान है, ये तो मेरी भावनाओं को समझ ही जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे आपके अंदर एक तरह से एक एन्ट्रैपमेंट की भावना आने लग गई। नेगेटिव पैटर्न्स इस रिश्ते में बहुत सारे बनने लग गए। जो अपने पार्टनर के नेगेटिव पैटर्न से परेशान है, हाथ खड़ा करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नेगेटिव पैटर्न इस तरीके के कि कुछ समय के लिए चीजें ठीक होती हैं, एटलीस्ट आपको लगता है ये ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर से उन्हीं मुद्दों पे लड़ाई, आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा हैं और आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा, जितने इमेच्योर आपको पहले दिखे थे, उतने ही अधिक इमेच्योर अभी आपको दिखने लग गए हैं। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति छोटी-छोटी बात पे ब्लॉक करना या फिर छोटी-छोटी बात पे किसी गलत शब्द का प्रयोग कर लेना या फिर आपके लुक्स को या फिर आपकी किसी ऐसी वीकनेस को बार-बार हाइलाइट करना जो उनको इनको पता है कि आपको बहुत दुःख पहुँचाएगी और कहीं न कहीं वो इसको हाइलाइट कर भी इसीलिए रहे हैं कि आपको दुःख पहुँचे। तो रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो वाली हालत इस वक़्त हो गई है। क्योंकि जो व्यक्ति हैं, ये कहीं से कहीं तक भी इस वक़्त आपके बारे में इन्होंने नहीं सोच रहे हैं और सोचा भी पास्ट से कुछ समय के लिए नहीं है। अभी की आपके फीलिंग की पार्टनर की फीलिंग ये है कि ये तो पता है कि गिल्टी पार्टी हैं। इनको ये भी पता है कि आपके बिना इनका काम नहीं चलता। इनको ये भी पता है कि इंटेंसली ये आपको प्यार करते हैं। इनको ये भी पता है कि आपके साथ ही गाड़ी चलेगी, आपके साथ ही खुशी मिलेगी। इनको ये भी पता है कि डिवोशनल वापस आप ही की तरफ इस व्यक्ति को होना पड़ेगा। लव क्वेस्ट, इमोशनल नीड्स इस व्यक्ति की अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो सिर्फ आप और आप ही कर सकते हो। ये भी ये व्यक्ति जानता है। लेकिन ये व्यक्ति कैसा है ना, इस व्यक्ति की जो ईगो है ना, ये अकेला चल लेगा, रोता हुआ चल लेगा, आपको याद करता हुआ तड़प लेगा, लेकिन फ़ोन उठा के इससे बात नहीं होगी आपसे। वहाँ पे इसकी ईगो पूरी तरीके से मतलब बहुत ऊपर है, हाई माइंडेड व्यक्ति है बहुत ज़्यादा। मैं सफ़र कर लूँगी, मैं सफ़र कर लूँगा, रो लूँगा, व्यक्ति को याद कर के उसके दिए हुए गिफ्ट देख-देख के पागल होता रहूँगा, उसके पुराने वॉइस नोट सुन लूँगा, लेकिन मैं कॉल नहीं करूँगा। तो ऐसा एक घमंड इस व्यक्ति के मन में है, जो आपको कॉल करने से रोक रहा है, जो आपके प्रति आपकी तरफ बढ़ने से इस व्यक्ति को रोक रहा है। वैसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी कुछ प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। बहुत करिस्मेटिक, इन्होंने बहुत सारा समय आपके साथ बहुत अच्छा भी बिताया है। आपने भी बहुत लाइफ में एक बहुत ही मेमोरेबल और एन्जॉयबल पल इस व्यक्ति के साथ देखे होंगे। लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति आपकी इमोशनल नीड्स पूरी करने में असक्षम दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आप कुछ समय के लिए इसका भी और अधिक वेट करो, क्योंकि फिर भी आपके थॉट से, आपकी जो एनर्जी है, इससे ये अपने आप को जुदा नहीं कर पा रहा है, इससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। तो इसको आपकी तरफ जाने का रास्ता भी पता है, इसको ये भी पता है कि एक ना एक दिन इसको जाना पड़ेगा आपकी तरफ या वो समय आ भी रहा है। लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति उस तरीके से बढ़ना नहीं चाहता। फिलहाल ये व्यक्ति उस तरीके से आपको अप्रोच नहीं करना चाहता जिस तरीके से आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप कर लोगे अप्रोच तो बात कर लेगा। आप कर लोगे तो, क्योंकि इसकी कहीं न कहीं मंशा तो यही है, इंतज़ार तो उसको यही है कि आपसे बात हो। मिस तो ये आपको करता है। लेकिन फिलहाल इसकी ईगो इसको अलाउ नहीं कर रही है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? श्री राधे, श्री राधे। आपको इस सिचुएशन में
क्योंकि यहाँ पे मुझे एक डेडलॉक दिखाई देता है, कहीं न कहीं टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा दिखाई देता है कि आपको अभी कुछ समय समय वेट करना चाहिए, ठीक है? अ, खुद को पहले बैलेंस्ड करना चाहिए। हर बार आप बहुत जल्दी-जल्दी भगदड़ में बहुत परेशान होके इस व्यक्ति को पागलों की तरह कॉल करते हो। वो तो आपको अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ अप। आपको कुछ समय के लिए खुद को समझाना पड़ेगा कि किसी भी रिलेशनशिप में केवल एक तरफ़ा एफर्ट नहीं लगाए जा सकते हैं। आपने अब से पहले इस व्यक्ति को एफर्ट लगाने का मौका ही नहीं दिया है और कहीं न कहीं उसका भुगतान आज आप कर भी रहे हो कि ये व्यक्ति आप ही से एक्सपेक्ट करता है कि आप ही से कॉल करो। लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा-सा वेट करो और इस व्यक्ति को मौका दो कि ये अपनी बातों को, अपने चीज़ों को रियलाइज़ करके आपके प्रति आगे बढ़े, आपके पास आगे बढ़े। लगता है कि बढ़ेगा क्योंकि इस व्यक्ति के लिए भी अब आपसे दूर रहना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। ओके, आपसे दूर रहना अब इस व्यक्ति के लिए भी उतना ही कठिन है जितना आपके इसके लिए, बल्कि आप तो थोड़ा बहुत अब सीख भी गए हो। लेकिन आपने जो इस व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जो बिहेव किया है, जो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, जो कहीं न कहीं आपने अपना एक अलग रूप इनको दिखाया है ना, वो इस व्यक्ति को पहले हज़म करने दो। ये व्यक्ति आपको कॉल भी करेगा और अपनी ईगो से बाहर निकल के आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करेगा। फॉर द टाइम बीइंग आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट होल्ड ऑन। जिन लोगों ने एंड तक रीडिंग देखी है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।